Good afternoon, everybody. Since I have to ask a question, I'll ask all of you, what is needed to make, the shift that is needed on sustainability? We keep talking about sustainability. We keep talking about waste management, water conservation. Everybody realizes there's rational sense in, saving our resources. But what is it to make sustainability a buzzword? Why doesn't happen? Why does sustainability do not take the central stage? और हम ऐसी वर्कशॉप्स में हम बात करते रहते हैं, पर क्या रीजन है कि सस्टेनेबिलिटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं? एनीबडी वांट्स टू आंसर? यस. Yeah. We don't think it's our problem. Right. And we fail to organize collectively. Absolutely, so, yeah. But as Martin Luther King said, we need to organize in peace as we need to organize in war. Otherwise, yeah. It's usually a warfare which we are packaging as sustainability, but actually it's a war against humanity. Yes. So हम बात बहुत करते हैं because we want to understand कि भाई सबको पता चले, हमें sustainability के बारे में पता है, circular economy के बारे में पता है, पर अंदर से शायद अगर हम खुद ही अपना self analysis करें तो शायद हम सोचते हैं कि हम sustainability कभी पा नहीं सकते, और अगर हम पाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो उसका ये सबसे बड़ी बात है कि we will have to make sustainability the cool thing. आप समझ रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी मेड अ कूल थिंग. सस्टेनेबल जो लोग अपने पुराने कपड़े पहनते हैं और उसको फ्लॉन्ट करते हैं, दे शुड बी द कूल पीपल, नॉट द पीपल हु आर एक्चुअली ऑलवेज बाइंग न्यू क्लोथ्स, राइट? जैसे बच्चे जो कंपोस्ट करते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स हो, उनको हम वेस्ट वॉरियर्स बनाएं, वेस्ट एम्बेसडर्स बनाएं. So we have to recognize as a society that it is a very cool thing to be sustainable. और जब तक हम उसको cool thing नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, नए कपड़े फ्लॉन्ट करते हैं, चाहे वेदर इट इज़ दी एयरपोर्ट लोग, या हम नई चीज़ें लेते रहेंगे, तब तक हमारी सस्टेनेबिलिटी जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं आज, उसको हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं ढाल सकते. जब हम एज इंडिविजुअल सस्टेनेबिलिटी को केटर नहीं करते, तो हम एज कम्युनिटी नहीं करते, फिर हम एज कम्युनिटी नहीं करते तो एज सिटी हम सस्टेनेबल नहीं होते, और क्योंकि हमारे शहर सस्टेनेबल नहीं है तो हमारी फिर कंट्री भी नहीं है. और वी आर जस्ट एपिंग द वेस्ट. हमारे जो इंडियन सेंसिबिलिटी थी वो हम लोग कभी भी, हम बड़े किफ़ायती लोग थे. किफ़ायती का मतलब यही है कि जो अपने हम रिसोर्सेज को संभालना जानते थे, हम कम रिसोर्सेज में जीना करते थे. अभी भी आप देखिए तो हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत लो है इंडिया की, अगर आप बाकी डेवलप्ड नेशन से आप कंपेयर करें, ठीक है ना? हम लोग किफ़ायती हैं, बट बिकॉज द वेस्टर्न फिलॉसफी एंड द वेस्टर्न माइंडसेट इज सो prominently taking our mindsets away. और सर ने भी बात की एटीट्यूडनल शिफ्ट की, कि एटीट्यूड्स हमारे वापस आने चाहिए, जो हमारी फिलॉसफी में है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी कहती है. एवरी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, yet we are neither here nor there. We are trying to ape the west, और तभी हम कभी भी सस्टेनेबिलिटी को अपना बज़वर्ड नहीं बना सकते. और जब तक हम इसको बज़वर्ड नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी कंट्री में ऐसी पॉलिसीज़ नहीं होंगी जो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को नर्चर करेंगी, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ को बिल्ड करेंगी, जो कंपनीज़ हैं बहुत सारी, जो CND वेस्ट है. CND वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है, किसी को पता है? CND वेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट. जो जिस शहर से मैं आती हूँ, गुड़गांव, वहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा डिस्ट्रॉय होता है और कुछ ना कुछ हमेशा कंस्ट्रक्ट होता है. CND वेस्ट को लेके हम रोड बना सकते हैं. सो वो CND वेस्ट की, उसको क्या कहेंगे, उसकी हो गई अपसाइक्लिंग, राइट? सो ऐसी कंपनीज जो रिसाइकलिंग में है, जो रीयूज में है, टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं वेरी इफेक्टिवली फॉर रीयूज. कम्युनिटीज़ बनाएं, जैसे हमारे
मेरे बेटे के स्कूल में एक कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे हम बुक्स एक्सचेंज करते हैं। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो 11th क्लास में जा रहे हैं तो 10th क्लास की जो क्लास से 10th क्लास में आए उनको दे सकते हैं। पर ऐसी कम्युनिटीज़ हो तो नई किताबें ना छपे, अगर नई किताबें नहीं छपेंगी तो वो पुरानी किताबों की लॉन्ग लाइफ होगी, ठीक है। और वो जो है ऐसी कम्युनिटीज़ जब हम नर्चर करते हैं ऑन फेसबुक तो वी अंडरस्टैंड, वी गेट हैबिचुअलाइज्ड टू यूज सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। और वो जब अपनी इंडिविजुअल हैबिट्स में लेकर आते हैं, जैसे वी डोंट टेक अ शावर बाथ। अब एवरी डे हम नेटफ्लिक्स पे पिक्चर्स देखते हैं, शावर का यूसेज देखते हैं, बट क्या हम सब लोग बकेट बाथ कर सकते हैं? बकेट बाथ इज ऑल्सो इक्वली सेटिस्फाइंग, लेट्स नॉट गो फॉर द शावर बाथ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम कम्युनिटी लेवल पे अपने RWAs में सोलर लाइटिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अपने घर पे भी या बाहर भी कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर हम सिटी लेवल पे वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में डिफरेंस लेकर आते हैं, फिर हम जाके कम्युनिटी में डिफरेंस लेकर आते हैं, फिर जाके हम सिटी लेवल का सोचते हैं। और एज अ सोसाइटी जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, रनिंग माय कंपनी कॉल्ड गुड़गांव फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इमरजेंसी चीज़ें सॉल्व कर रही होती। कोई इमरजेंसी आई उसको सॉल्व कर रहे हैं सारे IAS ऑफिसर्स, चाहे वो DC है चाहे वो MCG कमिश्नर है। सस्टेनेबिलिटी नीड्स प्रोएक्टिव approach. It does not need a reactive no, it does not need a knee-jerk approach. It needs a very proactive approach to life, and to humanity. तो ये चीजें हमें अपनी सिस्टम में लानी पड़ेगी, where each of us will have to become sustainable. Then as a community we will have to become sustainable. As a community we will have to recognize people who are working in sustainability. Whether we are talking about, जैसे अब यहाँ पे ये बोतल पड़ी है, we are doing a session on sustainability but we are using plastics, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम अपने साइलोज में काम करते हैं, हम कोलैबोरेट नहीं करते। जैसे अगर इतने अच्छे स्पीकर सपोज हमने इधर बुलाए थे, we could have collaborated with other educational institutions to get some more students and we should work forward। जैसे मैं अपसाइक्लिंग की बात कर रही हूँ कि यहाँ हमने एक वर्कशॉप की, स्टार्टअप्स के बाद में डिस्कशन किया, वी हैव टॉक्ड अबाउट 9 mindsets, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेंटल वेलबीइंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, बट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? वो फॉलो अप नहीं करते हैं। क्या इसके आगे कोई और थॉट प्रोसेस होगा कि हम यहीं पे ये जो है आज का ये सेमिनार, तो ये भी हम भी सस्टेनेबल नहीं है, हमारी ओवरऑल थिंकिंग इज नॉट सस्टेनेबल, तो हम फिर सस्टेनेबिलिटी की क्या बात करें? तो मुझे लगता है कि वी आर अ वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, वी से समथिंग एल्स, वी एक्ट समथिंग एल्स एंड वी थिंक समथिंग एल्स। सो सस्टेनेबिलिटी आने के लिए हमारे को एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट चाहिए, विच इज़ मच बियॉन्ड ऑर्गेनाइजिंग दीज सेमिनार्स, विच इज़ मच बियॉन्ड टॉकिंग अबाउट इट। It has to be very deep, it has to be very spiritual, it has to be something which has to be collectively approached. एक जना, दो जना, तीन जने सस्टेनेबल से कुछ नहीं होगा। Everybody knows plastic is harmful, पर मैं 10 साल पहले हमने बैन प्लास्टिक्स का एक कैंपेन किया था। अब 10 साल बाद ये हालत है कि अब 5 गुना ज़्यादा प्लास्टिक्स प्रोड्यूस हो रहा है। So where are we? We don't even know where we are headed. Right, so I'm just kind of speaking from my heart. I will tell you a little bit about myself, just for a minute. I have been a journalist with Economic Times. I was editor of Powerline magazine for 15 years. उसके बाद मैंने एक गुड़गांव फर्स्ट करके संस्था बनाई, जिसमें मैं चाहती थी कि सब स्टेक होल्डर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे वो अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे वो RWAs हो, चाहे वो NGOs हो, और उसमें हम कोलैबोरेटिव एक्शन करें, कोलैबोरेटिव कुछ चीज़ें करें, और कुछ चीज़ें हमने की भी। और अब हम गुड़गांव फर्स्ट को एक डिजिटाइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइडिया इज कि अनलेस वी कोलैबोरेट वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, right? And unless we actually act, we cannot really do this. And because this is a startup
seminar. There is a lot that can happen on sustainability technologically. We need mindsets, we need innovation, and I hope and pray that more ventures come up in sustainability. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे जोमेटो ने अभी क्या किया कि जो किसी ने ऑर्डर किया और उसका कैंसिल कर दिया, तो वो 50% प्राइस पे कोई भी ले सकता है. सो यू कैन लुक एट देयर कैंसल्ड ऑर्डर्स. अगर किसी ने चाट पापड़ी ऑर्डर की और वो उसने माइंड चेंज कर दिया, वो कैंसिल कर दी, अब वो वहाँ पे वो बनी हुई है वो चाट पापड़ी की प्लेट और आप उसको 40% पे ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस फूड वेस्टेजेस. So we have to understand that we have to reduce wastages. We have to extend the life cycle of various products that we are using. We have to, why don't you as a organization or आप अपनी सब 10 साल पुराने कपड़े लाके एक रैंप वॉक करिए अपने कॉलेज में and make that as a fashion statement. So then you are actually getting sustainability to be the cool thing. और जब तक ये इसको cool thing नहीं बनाएंगे, हम इसको अपनाएंगे नहीं, और जब तक हम इसको अपनाएंगे नहीं, ये सिर्फ एक buzzword रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा. Thank you.